हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं हमारे साथ भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एमसीक्यूज़ की श्रृंखला। आज हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं उसका नाम है संविधान संशोधन। यानी जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें समय समय पर परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए। तो वो संशोधन कब हुए, किस प्रकार से हुए और किस संशोधन के द्वारा कौन चीज़ें बढ़ाई गई, कौन चीज़ें घटाई गई, इन सभी चीज़ों से संबंधित आज का ये हमारा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एक हमारी विनती है कि आप हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये अध्याय और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो 1951 ईस्वी में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना। इसका जवाब ऑप्शन ए है, पहला सवाल का ऑप्शन ए। सवाल नंबर 2, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। तो जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया भारत के संविधान में, वो पहला संविधान संशोधन सन 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इस सवाल का जवाब, ऑप्शन बी 1951। अगला सवाल आपके सामने, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? जो पहला संविधान में संशोधन किया गया उसका संबंध किससे था? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए देश की सुरक्षा से, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ऑप्शन सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, ऑप्शन डी स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो जो पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम था उसमें जो संबंध, जिस ऑप्शन का हमारा जवाब में जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन सी है कि कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। पहला संवैधानिक संशोधन कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधारों से संबंधित था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 13वां संविधान संशोधन, 5वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन। तो जो भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन था वो संविधान संशोधन 10वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ऑप्शन ए 11वां संशोधन, ऑप्शन बी 12वां संशोधन, ऑप्शन सी 14वां संशोधन, ऑप्शन डी 9वां संशोधन। तो 11वां संशोधन ऐसा संशोधन था जिसमें ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है?
24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो जो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था, इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसे मिनी संविधान भी माना जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन अधिनियम में भारत की प्रस्तावना में कई महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा गया था, जिस आधार पर इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। सवाल नंबर 7 आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा गया और वही शब्द अब हमें इस प्रश्न में देखने को मिल रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 24वें संशोधन में, 25वें संशोधन में, 42वें संशोधन में या फिर चौथे संशोधन में। तो जैसा कि हमने बताया कि जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? प्रारंभ में शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में पहुंचा दिया गया और इस प्रकार से शिक्षा के ऊपर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 44वां संशोधन, 24वां संशोधन या 36वां संवैधानिक संशोधन या फिर 42वां संवैधानिक संशोधन। तो वो 42वां संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में पहुंचा दिया गया, समवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संशोधन, 43वें संशोधन, 44वें संशोधन या 41वें संशोधन। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है वो भी 42वां संवैधानिक संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। यानी 1976 का जो 42वां संवैधानिक संशोधन था इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य हुए थे भारतीय संशोधन के संबंध में, भारतीय संविधान के संबंध में, इसलिए यह संशोधन मिनी संविधान कहलाता है। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल रूप के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया और ये जो संशोधन था ये 42वां संवैधानिक संशोधन था जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया जिनकी संख्या 11 है। प्रारंभ में यह संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या 11 है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समितियां। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिकाओं से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो इसका हम अभी ऊपर भी पढ़ के आए हैं, वो हमारा 42वां संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? 6ठा संशोधन, 3रा संशोधन, 4था संशोधन, पहला संशोधन। तो भारत के संविधान में जो नई सूची जोड़ी गई वह पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल
आपके सामने भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। यानी वो कौन सा मौलिक अधिकार था जिसे मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया था? तो वो कौन सा अधिकार है? वो हमारा संपत्ति का अधिकार था। प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार माना गया था, मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में किया गया, इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 34वें संशोधन, 35वें संशोधन, 36वें संशोधन, 32वें संशोधन। तो सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा संविधान के 35वें संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 22वें, 35वें, 36वें, 53वें। तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? 97वां संशोधन था या 21वां था या फिर 52वां था या फिर 71वां था? तो वो 71वां संवैधानिक संशोधन था, जिसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को भी शामिल किया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न नंबर 17 अगला आपके सामने, इबार्ड के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संप्रभुत्व करता है? तो भारत के संविधान का जो एक संशोधन है, जो एक ऐसा संशोधन जो संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी में बदलता है, वो संशोधन जो था वो हमारा संशोधन 69वां संवैधानिक संशोधन था। 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी में संपरिवर्तित करने का उपबंध किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेष अधिकारों से, पंचायती राज व्यवस्था से, केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। तो भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? 4 ऑप्शन आपके सामने। कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्पादन से, या फिर भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए द्वैध नागरिकता आरंभ करने से, या ऑप्शन सी निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, या फिर ऑप्शन डी केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से। तो जो 104वां संविधान संशोधन था उसका संबंध निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, राज्यपाल के विवेकाधिकार से, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। तो जो 42वां संवैधानिक संशोधन है यह नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, क्योंकि नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य थे उसे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किससे संबंधित है? दल बदल तथा अहर्ताएं, आरक्षण बढ़ाना, शाही भत्ता समाप्त, या संघ राज क्षेत्र।
तो जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है, इसका संबंध दल बदल तथा अर्हताओं से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? हुकुम सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, LM सिंघवी समिति। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, उसे स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या फिर संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से, या फिर जनमत संग्रह से, या फिर लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से। तो संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले राज्यों के व्यवस्थापिकाओं द्वारा, अकेले राष्ट्रपति द्वारा, राज्यों की सहमत से संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। अकेले संसद जो है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित कर सकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल नंबर 25 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संविधान के अधिकांश जो अनुच्छेद हैं उनको संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला सवाल, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद में किसी एक सदन में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। तो संविधान में संशोधन की जो पहल की जाती है वह संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है व्यवसाय से, संपत्ति के अधिकार से, मूल कर्तव्यों से, भूमि सुधार से। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जो अनुच्छेद है वह है मूल कर्तव्यों से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है और भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में इनको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 का इस मूल कर्तव्यों के लिए बढ़ाया गया था। अनुच्छेद 51 तो भारतीय संविधान में पहले से था, लेकिन उसी में 51 का बढ़ाया गया और उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो भारत के संविधान में समय समय पर संवैधानिक संशोधन किए गए उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए उनसे जुड़े हुए हमने इसमें प्रश्नों को शामिल किया अपने आज के इस वीडियो में, और ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जो कि परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर हमने कोशिश की कि आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में, अगर भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था से संबंधित उसमें पोर्शन या भाग जुड़ा हुआ है तो ये प्रश्न लगभग आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और जुड़े रहें पॉइंट ऑफ लर्निंग के साथ।